घर का निजाम चल रहा है, वरना मुझे तो इन कामों से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। मेरा होना ना होना बराबर है। ऐसी बात नहीं है रिफत, अल्लाह ताला ने हर शख्स को अलग अलग सलाहियतें दी हुई हैं। अब देखो ना, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ जो तुम नहीं कर पाती, और तुम बाहर के इतने काम कर लेती हो जो मैं नहीं कर पाती। अच्छा, अगर दोनों बहनों को एक दूसरे की तारीफ से फुर्सत मिल गई हो तो मुझे नाश्ता करा दे, मीटिंग में जाना है। अब अफजाल भाई नाश्ता लग गया, चले? चलो चलो। नूरी तुम सफाई करके ना तुम भी नाश्ता कर लो। मम्मी मम्मी मेरी बात सुनो। मम्मी तुम कितने पागल हो, तुम रोज बराबर वाली आंटी के घर से फूल तोड़ के ले आती हो। तुम्हें पता है ना वो आंटी कितनी झगड़ालू है। तो क्या हुआ, मैं कोई कम हूँ क्या? तुम नहीं सुधरोगी ना। यार मुझे फूल तोड़ के लाने होते हैं, मुझे दादों के लिए गजरे बनाने होते हैं, डरपोक कहीं की। तो तुम बाहर से भी तो खरीद के बना सकती हो, जरूरी है किसी के घर के पौधे खराब करना? चोरी करके मजा आता है ना, वो ऐसे खरीद के नहीं आता, तुम नहीं समझोगी। और अरे तो कम पड़ गए, मुझे और लाने होंगे, मैं और लेके आती हूँ। नहीं तुम हरगिज़ नहीं जाओगी। तुम्हें पता है ना, अगर तुम इस बार गई ना तो अब तो शाम में जरूर आ जाए, और अगर तुम चली गई ना तो मैं सबको जाके बता दूंगी तुम क्या हरकतें करती हो। डरपोक कहीं की। पागल, ये तो किसी दिन मरवाएगी। मॉम, कहाँ चली गई थी आप? कब से बुला रही हूँ मैं आपको। वो मैं आपा का हाथ बटा रही थी। मिकाल की इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है ना वो। मिकाल ही आ रहा है ना, कोई शहजादा सलीम नहीं आ रहा जिसके लिए इतनी तैयारियां की जाए। क्या हुआ, तुम दोनों की फिर लड़ाई हो गई क्या? मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसके साथ लड़ूंगी और उसे लड़के ये रियलाइज करवा दूं कि वो मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे तो अब उसके आने के प्रोग्राम में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अफसोस हो रहा है कि हमने मलेशिया जाने का प्रोग्राम क्यों कैंसिल किया। लाइबा, मुझे लगता है कि तुम दोनों की इस मर्तबा बहुत सीरियस लड़ाई हुई है ना? मॉम बोला ना, कोई लड़ाई नहीं हुई हमारी। और हाँ, अब मैं ना उसे फोन करूंगी और ना ही जब वो आएगा तो बात करूंगी। बहुत ही एटीट्यूड दिखाता है मुझे। तुम्हारा ये गुस्सा वक्ती है, हमेशा ये कहती हो और जब वो आता है तो हर बात भूल जाती हो। लेकिन इस बार मैं सीरियस हूँ। जब भी उसे फोन करती हूँ उसका नंबर बिजी होता है, पूछो तो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ, और बाद में मुझे फोन भी नहीं करता। आज 2 दिन हो गए, अभी तक ना फोन आया ना मैसेज। देखो बेटा, वो अपने आने की तैयारियां कर रहा होगा। अब वैसे भी तुम्हें पता है ना लाइबा, तुम्हें कितना तंग करता है वो। माय फुट, वो मेरे लिए इतना अहम नहीं है। लाइबा बिल्कुल बच्ची है, सारा वक्त ये दोनों लड़ते रहते। मम्मी बताएं ना, भाई की शादी कब करेंगी? मैं बहुत बोर हो गई हूँ। तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए अदील शादी कर ले। हाँ तो आप पहले भी तो प्रोग्राम बना रही थी। हाँ बना तो रही थी बेटा, लेकिन शादी जो है वो गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना, 2 जिंदगियों का सवाल है। फिर मुझे उन दोनों की मर्जी का पता चले तभी तो फिर मैं बात बढ़ा सकती हूँ ना आगे। एक की मर्जी तो मैं आपको बता सकती हूँ। किसकी? मिली की। मैंने ना उसके दिल की बात जान ली है, वो भाई को बहुत पसंद करती है। अच्छा। और भाई भी उसे पसंद करते हैं, मुझे लगता है। मैंने ना उनकी आंखों में मिली के लिए चमक देखी है, और वो मिली का ख्याल भी बहुत रखते हैं। बड़ी भी, तुम तो बड़ी तजर्बेकार निकली। हाँ भाई मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ, सब समझती हूँ, सिर्फ आप ही को छोटी लगती हूँ मैं। फिर तुम्हें आज ही अदील से बात करती हूँ, आज ही करती हूँ। फिर भाई हाँ कह देंगे, और फिर आप शादी की तारीख जल्दी से सेट कीजिएगा। और डांस प्रैक्टिस, तो डांस प्रैक्टिस करनी है। मैं तैयारी करके आती हूँ। मरियम क्या हो गया, रुको तो सही। अल्लाह, पागल ही है लड़की तो बिल्कुल। ये तो गुड न्यूज है यार, इतनी जल्दी इतनी अच्छी जगह ढूंढ ली तुमने। हाँ हाँ, मेन कमर्शियल एरिया है ये। हाँ चलो शाम में आती हूँ तो फिर डिटेल में बात करते हैं।
बाय बाय। 2 दिन हो गए, निकी को फुर्सत ही नहीं मिली मुझे कॉल करने की। वैसे मामा ठीक ही कहते हैं, हो सकता है वो आने की तैयारी में मसरूफ हो। चलो मैं ही कर लेती हूँ। जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है तो मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है। सो अब खुद जेलस हो गए। मजा आ रहा है मुझे। ये लो तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय, इसको पीकर तुम्हारी सारी थकान उतर जाएगी। थैंक्स मलाइका। आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग थी। नया प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है तो सारी ब्रीफिंग मुझे ही देनी पड़ रही थी। यकीन करो बोल बोल के थक गया मैं। तो तुम अपने स्टाफ की हेल्प नहीं लेते? जहां तक जरूरी पड़ता है वहां तक तो ले लेता हूँ, लेकिन आखिरी पर्चा तो मुझे ही देना होता है ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुम सारा साल पढ़ती हो, उसके लिए तुम मदद भी लेती हो, लेकिन एग्जाम्स के लिए तो तुम किसी की मदद नहीं ले सकती ना, वो तो तुम्हें खुद ही देना है। और एक बात बताओ, तुम ये किताब का कीड़ा क्यों बनी रहती हो हर वक्त? मेरा फाइनल ईयर है। फाइनल ईयर तो मोमी का भी चल रहा है, लेकिन उसको देखो कैसे एंजॉय करके पढ़ती है। सबका मिजाज एक जैसा नहीं होता। हाँ, लेकिन तुम खुद को बदल तो सकती हो ना। जिंदगी को एंजॉय करना सीखो मलाइका। जब वक्त से पहले तुमने जिंदगी को अपने ऊपर तारी कर लिया ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे कभी हम गरीबों को भी टाइम दे दिया करो, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया करो। उस दिन भी देखो मम्मी के इतने इसरार पे तुम हमारे साथ गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। हर वक्त मुस्कुराती रहा कर, कंजूसी मत दिखाया करो। आई बात समझ में? Thank you. तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। हर वक्त मुस्कुराती रहा कर, कंजूसी मत दिखाया करो। अल्लाहू अकबर, पागल मुझे डरा दिया। अरे एक न्यूज़ बताने आई हूँ। क्या? तुमको पता है मैंने अम्मी को क्या बताया? क्या? मैंने अम्मी को बता दिया है कि तुम और भाई एक दूसरे को पसंद करते हो। मम्मी, तुम पागल तो नहीं हो? ये तुमने क्या क्या क्यों बताया मुमानी जान को? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। कुछ नहीं सोच रही, वो तो बहुत खुश है और वो आज भाई से बात भी करेंगी। ओहो, अभी तो दुल्हन बनी भी नहीं और अभी से शर्माना शुरू कर दिया। बुद्धू, और अभी से मारना भी शुरू कर दिया। बड़ी पक्की भाभी बनोगी तुम। मम्मी, खैर छोड़ो, माफ किया, मुझे डांस की प्रैक्टिस करनी, मैं तो जा रही हूँ। अरे मेरी बात। तुम्हें पता है रिफत, मिसेस बशीर के दोनों बेटे बाहर गए और वहीं पर सेटल हो गए और वहीं पर दोनों ने शादियां भी कर ली। इसीलिए मैं मिकाल को भेजते हुए थोड़ी खौफजदा थी। आपा, आपकी तरबियत ऐसी थी, हमारा मिकाल ऐसे कैसे कर सकता था? अब माशाल्लाह खैर से वापस आ रहा है। बस उसके आते ही ना उसकी शादी कर दीजिएगा। घर भी बहुत सूना सूना लगता है, रौनक हो जाएगी। और अगर उसे कोई लड़की पसंद आ गई
तो आप लड़की ढूंढने से बच जाएंगी। लगता तो है कि उसको लड़की पसंद है, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइबा बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? कुछ बोलो ना। खालाजान मूवी देख रही हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारी स्टडीज खत्म हो जाएंगी तो उसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है? जी बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगी। अच्छा, कैसी खुशखबरी? मैंने और मेरी दोस्त ने सोचा है कि हम मिलकर बुटीक खोलें और जल्द उसकी ओपनिंग कर देंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को मसरूफ रहना चाहिए। लेकिन सुनो, परसों सुबह मिकाल आ रहा है, उस दिन कोई काम नहीं रखना, तुम्हें उसे एयरपोर्ट लेने के लिए जाना है। जी कोशिश करूंगी। अम्मा, हाँ, अब तो चट मंगनी पट शादी। मुझे डरा दिया था। तुम्हें खुशियां मुबारक हो। लेकिन ये बताओ, तुमने अदील से बात की? नहीं की तो नहीं अम्मा मैंने, मुझे पता है वो इनकार नहीं करेगा। तुम्हें पता है वो इनकार नहीं करेगा, लेकिन मैं फिर कहती हूँ अदील से और मलाइका से, दोनों से इस सिलसिले में बात कर लो। अम्मा मुझे पता है वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, मैंने उनकी आंखों में पसंदीदगी देखी है, मैंने खुद देखी है। ये तो और भी अच्छी बात है, घर की लड़की घर में ही रहेगी। लेकिन तुम बार बार मेरा कहने से बुरा मत मानो, लेकिन बेटा अदील से मलाइका से जरूर बात कर लो। अम्मा कर लूंगी बात भी मैं, लेकिन बस फौरन मंगनी और उसके एग्जाम के बाद फौरन शादी। बिन माँ बाप की बच्ची को कितने प्यार से तुम दोनों ने बिल्कुल सगे माँ बाप की तरह पाला है, तुम्हें पूरा इख्तियार है, पूरा। देखो हमारा अदील भी लाखों में एक है, और मलाइका के तो नसीब जाग गए। या अल्लाह तू बड़ा मेहरबान है, बस सब अच्छा कर। आमीन आमीन, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अभी बेटा आया नहीं और आपने हमें निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। जेलस हो रहे हैं? जेलस नहीं हो रहा, शिकवा कर रहा हूँ। मुझे तो यूं लगता है कि बेटे के आने के बाद आप मुझे स्टोर रूम में डाल देंगी फालतू सामान की तरह। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ बेगम साहिबा। मैं तो ये भी जानता हूँ कि जितनी आप अपने बेटे से मोहब्बत करती हैं ना, उससे दुगनी उसके बाप के साथ करती हैं। हाँ वो तो है, लेकिन बेटे से भी कम नहीं करती। जी जी जी, ये बताइए कि कमरा तो अच्छा वाला सेट है, यहाँ कर क्या रही हैं आप? जानते तो हैं आप अपने बेटे को, उसको बेतरतीबी कितनी नापसंद है। जी जी, आखिर बेटा आपका है वो, और आपने तो मुझ जैसे बेतरतीब इंसान को तरतीब सिखा दी। अच्छा मैं सेट कर रही हूँ कमरा, मुझे सेट चले आ जाइए, टेबल पे नाश्ता कर लें। हाँ। अरे कभी हम गरीबों को भी टाइम दे दिया करो, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया करो। जिंदगी को एंजॉय करने सीखो मलाइका। जब वक्त से पहले तुमने जिंदगी को अपने ऊपर तारी कर लिया है, अच्छी बात नहीं है। तुम भी निदा, क्या बात है तुम्हारी। अरे क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? मैंने कहा ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जरूरी मीटिंग है आज। अगर तुम्हारा फोन ना आता तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुका होता। अपने कमरे में खड़ा बात कर रहा हूँ तुमसे, सबके सामने बात कैसे कर सकता हूँ? नहीं, अभी अम्मी से बात नहीं की मैंने। अरे डोंट वरी, मेरे माँ बाप कंजर्वेटिव नहीं है, हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी।